बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज समापन हो गया। इसकी घोषणा बिहार विधानसभा में अध्यक्ष नंद किशोर यादव और बिहार विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन में की। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन में 209वें सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा कि सत्र में कुल 18 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें कुल 1485 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 1300 प्रश्नों को स्वीकृत किया गया, 185 प्रश्न अस्वीकृत हुए। इनमें से 377 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। इस सत्र के लिए नेवा के माध्यम से कुल 1069 तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से 925 प्रश्नों को स्वीकृत कर विभाग भेजा गया। कुल 575 सूचनाओं को कार्यसूची पर लाया गया। 682 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। नेवा के माध्यम से 433 अल्पसूचित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से 387 प्रश्नों को स्वीकृत कर विभाग भेजा गया। 289 प्रश्नों को कार्यसूची पर लाया गया एवं 289 उत्तर प्राप्त हुए। माननीय मुख्यमंत्री सह सदन नेता, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय उप सभापति, माननीय सदन उप नेता द्वय, मंत्री परिषद, माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल, माननीय मुख्य सचेतक विरोधी दल, माननीय उप मुख्य सचेतक द्वय सत्तारूढ़ दल, माननीय सचेतक द्वय सत्तारूढ़ दल, माननीय दलों के माननीय नेतागण, बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, बिहार विधान परिषद के 209वें सत्र का आज समापन हो रहा है। इस सत्र में कुल 18 बैठकें आयोजित हुई। 209 में सत्र में कुल 1485 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 1300 प्रश्नों को स्वीकृत किया गया। 1069 तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से 925 प्रश्नों को स्वीकृत कर विभाग को भेजा गया है। कुल 575 सूचनाओं को कार्यसूची पर लिया गया है। 682 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। नेवा के माध्यम से 433 अल्पसूचित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। इसमें से 387 प्रश्नों को स्वीकृत कर विभाग भेजा गया। 289 प्रश्नों को कार्यसूची पर लाया गया। 289 उत्तर प्राप्त हुए। वर्तमान सत्र में विभाग द्वारा कार्यसूची पर अंकित प्रश्नों के अतिरिक्त 22 अल्पसूचित प्रश्नों एवं 140 तारांकित प्रश्नों के उत्तर नेवा के माध्यम से प्राप्त हुए, जिन्हें सदन पटल पर रखने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान सत्र के शेष लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन के मेज पर रखने हेतु सरकार से अनुशंसा करता हूँ। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सत्र के दौरान सदस्यों ने अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन सामान्य की समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद में सहभागिता के लिए सदन के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ध्यानाकर्षण 216 सूचनाएं प्राप्त हुई। 114 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम पर लाए जाने की स्वीकृति हुई। 75 सूचनाएं उत्तरित हुई। शेष 10 सूचनाएं व्यापगत हुई, मतलब कि समाप्त हो गया, वो नहीं आ सका। 29 सूचनाएं समिति को समर्पित की गई, सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह का ही हुआ। शून्यकाल में 174 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 112 सूचनाओं के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। 48 सूचनाएं अस्वीकृत हुई, जैसे माने पुराना हो या ये इतना विषय पर आया क्योंकि नियमानुकूल नहीं है, ऐसे को हम लोगों ने अस्वीकृत किया। और 14 सूचनाएं व्यापगत हुई। निवेदन की कुल 248 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 235 सूचनाएं स्वीकृत हुई, 11 सूचनाएं अस्वीकृत हुई, 2 सूचनाएं व्यापगत हुई। सभी स्वीकृत निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति जो हमारी बनी हुई है यहाँ, वो सभी निवेदन जो प्राप्त हुए
उसको भेज दिया गया। उसके माध्यम से, निवेदन समिति के माध्यम से उसका निष्पादन होता है और सब तरह का हम लोग उसको करते हैं। जो भी लोग नहीं करते हैं, जो भी देते हैं उसको वहाँ पर जांच होती है। जांच के अनुसार संबंधित अफसरों को बुलाया जाता है और इस तरह से उसका हम लोग करते हैं। और है वर्तमान सत्र में निम्नलिखित विधेयक पारित हुए, उसमें 4 गो। बिहार विनियोग विधेयक 2025, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, बिहार कास्ट आधारित स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025, बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025। तो ये सब अभी काम हुआ है और इसके माध्यम से बहुत से लोग बीच बीच में सूचना दे करके भी अपने बातों को रखते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जितने लोग हैं, ये काफ़ी लोग सक्रिय रहे और सवाल पूछते रहे, उसका जवाब भी मिला और बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और एक बात हम सभी माननीय सदस्यों को इतना सहयोग मिला कि हमारे सदन में कभी भी ऐसा अनरूली मनी स्टेट कभी नहीं हुआ। ये अकेले नहीं हो सकता है। और ये क्षमता, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि जो सभापति हैं उनकी क्षमता की बात नहीं है, ये सहयोग की बात है। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने, हमारे सभी विभिन्न कर्मचारियों ने सहयोग किया, तब जाकर के बहुत सफल संचालन हो सका। और कभी कोई हाला गुला किसी तरह की ऐसी बात नहीं हुई जो कि बाहर में चर्चा के विषय हो, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी अपने माननीय सदस्यों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया। और जब भी जिस तरह की का ये शासन से वो इशारा होता है, जिस तरह से आदेश होता है, इसमें कोई भी आदमी आज तक एक भी हमारा मेंबर उसको अवहेलना नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अनुशासन की बात है। सभी लोग, ऐसा नहीं है कि सबसे काबिल मैं हूँ, सभी लोग काबिल लोग हैं। उसमें से एक आदमी को जिम्मेवारी मिलती है कि आप सदन चला रहे हैं, तो जिम्मेवारी का भी हमको एहसास था और किया हमने। सभापति ने कहा, इस उच्च सदन में आप सबके सहयोग से गरिमा के अनुरूप राजकीय कार्यों के निष्पादन के साथ साथ जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस हुई है। सदन के सभी सदस्यों को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को धन्यवाद देते हुए सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।